वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन सूरदास के पद और जो हमारा दूसरा पार्ट है नेताजी का चश्मा। ये दो चैप्टर आ रहे हैं पीरियोडिक में, तो इनके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम कर लेते हैं। पहले है सूरदास के पद, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला प्रश्न, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे? उत्तर कृष्ण के। प्रश्न 2, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है? उत्तर भोला। प्रश्न 3, किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? उत्तर हारिल। प्रश्न 4, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? मथुरा। गोपियां। प्रश्न 5, गोपियां कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी? उत्तर प्रेम की। प्रश्न 6, गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? छलपूर्ण। प्रश्न 7, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसको है? गोपियों को। प्रश्न 8, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है? कमल के पत्ते से की गई है, क्योंकि कमल के पत्ते से तुलना इसीलिए की गई है क्योंकि जो कमल का पत्ता है वो भी रहता तो कमल उगता तो वैसे कीचड़ में, ये पानी में भी, जो उसके पत्ते हैं ना वो कभी भी पानी में नहीं लगते, पत्ते हमेशा कोरे ही रहते हैं। प्रश्न 9, गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? उत्तर अबला। पता नहीं किस हिसाब से अपने आप को अबला समझे। हाँ, क्योंकि कृष्ण उनको चलेगा छोड़ के मथुरा, तो इसलिए अपने आप को कमजोर असहाय समझ रही हैं। प्रश्न 10, तुम तो अति बड़भागी पद किस कवि का है? ये किसका कवि है? ऑब्वियस सी बात है, जब हम सूरदास का पढ़ रहे हैं तो ये सूरदास का ही होगा, है ना। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इस कथन किसका? ये कथन किसका? ये किसने कहा? हमारे हरी हारिल की लकड़ी गोपियों का। प्रश्न 12, योग का संदेश गोपियों को कैसा लगा? कड़वी ककड़ी की तरह। कैसा लगा? कड़वी ककड़ी की तरह, यानी कि बहुत ही कड़वा, बहुत ही बुरा लगा। प्रश्न 13, गोपियों के अनुसार राजनीति के निपुण कौन हो गया है? राजनीति में यानी कि पॉलिटिक्स में निपुण कौन हो गया? श्री कृष्ण। प्रश्न 14, गोपियों के लिए व्याधि क्या है? गोपियों के लिए व्याधि एक रोग है। प्रश्न 15, गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा कैसे मन के लिए उचित है? चंचल मन के लिए। प्रश्न 16, सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखना है? प्रजा को। प्रश्न 17, श्री कृष्ण व्रज से मथुरा जाते समय ब्रज से किसका मन चुरा कर ले गए थे? गोपियों का। प्रश्न 18, सूरदास का निधन किस सन में हुआ? किस सन में हुआ? 1583 में उनका निधन हुआ, उनकी डेथ हो गई। सूरदास का काव्य भाषा क्या है? ब्रज भाषा। सूरदास किस राष्ट्र के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? वात्सल्य। अपरस रह इसने तगा के, यहाँ अपरस का क्या अर्थ है? अछूता। पुरीन पात किसका पत्ता? यानी कि पुरीन पात कमल का। गुड़ चाटी जियो पागी में गुड़ है गुड़। प्रीति नदी के पाँव इसने नहीं बरोए इसने प्रीति नदी में कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। मन ही मन में माज रही, ये दशा किसकी है? गोपियों की। अवधि आधार आस आवन की में अलंकार है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें जो है आवर्ड बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है 2 बार। तो उदास के उपास्य देव कौन थे? श्री कृष्ण। उद्धव को बड़भागी किसने कहा? गोपियों ने। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? कृष्ण के लिए। प्रीति नदी श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसमें जो 29 हो रहे 30 आप एक इसमें कम है, इसमें ये लिख लेना सूरदास जी का जन्म कब हुआ, ठीक है। 29 है, 30 कर लेना। सूरदास जी का जन्म कब हुआ, किस सन में हुआ? ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें मृत्यु तो इनकी 1583 में हुई थी, जन्म भी याद कर लेना। तो 30 एमसीक्यू इसके हो गए। मृत्यु तो इनकी 1583 में हुई थी, इतना तो सबको क्लियर है। और जो इनका जन्म हुआ वो हुआ था 1478 को। अब इसमें अगर हम सन निकालें कि इन कितने साल जिए, तो ये जिए 105 ईयर्स। कितने ईयर्स? 105 ईयर्स ये जिए, ठीक है। 1583 और बर्थ डेट ये आपको याद रखनी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। क्या ये आएगा ही आएगा? 1478 और 1583, ये 2 डेट याद रख लो। कैसे याद रखनी है? ये 14 है, ये 15। 14 की 10 बार 15 आता है, 14 अब ये याद रख लो। 78 और 83 नंबर तो याद कर ही सकते हो, 78 और 83। 88 ये कॉमन, यहाँ पे 37 कर देना बस, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15। इस तरीके से याद रख लो। डेट्स को ट्रिकी तरीके से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो सूरदास के पद के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हमने, 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। अब नेताजी के चश्मे की करते हैं। इसके कुल 50 क्वेश्चन समझ लो, 49 या 50 के भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है नेताजी के चश्मे, इसलिए इसके एमसीक्यू ज़्यादा है। तो करते हैं। हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे? जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती। जो हालदार साहब थे, जब भी चौराहा आता था, उनकी जो नजरें थी वो मूर्ति पर जरूर जाती थी। ये उनकी आदत से मजबूर थे वो।
प्रश्न 2, नेताजी से जुड़े 2 नारे हैं। नेताजी से जुड़े 2 नारे, दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए थे? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। और हाँ, मेरे को बताना था कि अगर इसकी आपको लिंक चाहिए इस PDF की, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है? तो वहाँ पे जाकर आप एक बार पढ़ सकते हैं। एक बार स्कूल जाने से पहले एक बार पढ़ लेना। दुनिया के स्वार्थी स्वभाव इसका उत्तर है। प्रश्न 4, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा देखकर हवलदार साहब ने क्या किया? जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हुए। यानी जैसे ही सरकंडे का चश्मा देखा उन्होंने, वैसे ही अपनी जीप से कूदे और तेज कदमों से भागे आगे और मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हुए। प्रश्न 5, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा, कैसा चश्मा लगा था? लकड़ी का। पहले तो लकड़ी का चश्मा लगा हुआ था, इसका लकड़ी का स्टार्टिंग में सबसे पहले। स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ? एडजर्स के ऑथर थे, राइटर इंदौर में उनका जन्म हुआ। स्वयं प्रकाश जी हैं। ये हो सकता है नेताजी का चश्मा किसके द्वारा रचित है? स्वयं प्रकाश द्वारा रचित है। इनका जन्म कब हुआ? इंदौर में हुआ। प्रश्न 7, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? उपेक्षा की भावना थी। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? किसी बच्चे ने। किसने लगाया था सरकंडे का चश्मा? किसी बच्चे ने। नेताजी का चश्मा नामक पाठ कौन सा संदेश देती है? देशभक्ति का संदेश देती है। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट। कितनी थी? 2 फुट। यहाँ से सुन लो एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है? लोग चश्मे वाले को किस नाम से बुलाते थे? कैप्टन। इस पाठ में नेताजी शब्द किसे के लिए प्रयोग किया गया? सुभाष चंद्र बोस के लिए, सबको पता है। प्रश्न 13, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया? मूर्ति पर चश्मा नहीं था। क्या था? मूर्ति पर चश्मा नहीं था। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? पागल। मूर्ति में एक कमी थी, वह थी नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक ही कमी थी, नेताजी के चश्मे पर नहीं था। गलत कथन चुनिए। मूर्ति बनाने के लिए चित्रकार को भी सहायता ली गई। चित्रकार की तो नहीं ली गई थी मूर्ति बनाने के लिए, गलत है। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को सभी कैप्टन कहते थे, क्योंकि सब उसको कैप्टन क्यों कहते थे? देश समाज के प्रति व स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वालों को सम्मान करने के कारण। ये जो था जबकि देश समाज के जो प्रति थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी लोग थे उनका सम्मान करता था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मे का ना होना उसे दुखी करता था। वह नेताजी के व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित था। नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? संगमरमर से। किससे बनी थी? संगमरमर से। संगमरमर का एक पत्थर होता है, मार्बल कहते हैं शायद इसे इंग्लिश में। प्रश्न 19, हवलदार साहब उस कस्बे से कितने दिन के अंतर उपरांत उस कस्बे से गुजरते थे? 15 दिन। यानी कि हर 15 दिन में वो कस्बे से गुजरते ही जरूर थे, ठीक है? हवलदार का स्वभाव कैसा था? देशभक्त। नेताजी का चश्मा नामक पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। कैप्टन की मृत्यु के बाद हवलदार साहब चौराहे पर क्यों नहीं रुकना चाहते थे? वह मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहते थे। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? चश्मा देखकर चौंके। किसे देखकर? हवलदार के चेहरे पर कौतुक नुकसान आ गई। मूर्ति के चेहरे को देखकर। हवलदार साहब की आंख पर आती थी क्यों? आंख भर आती थी क्यों? देश की भावी पीढ़ी, जो बच्चों ने जो चश्मा लगाया था उससे, देश की भावी पीढ़ी में भी अपने देशभक्त नेताओं के प्रति सम्मान का भाव है। उन्होंने सोचा कि कस्बे में अब भी देशभक्ति है बची हुई है, मतलब देशभक्ति है। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था इस वजह से। कितने वर्ष तक हवलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? 2 साल तक। कितने साल तक? या 2 वर्ष तक लिख सकते हैं, या 2 साल तक वहीं पे रहे। हवलदार साहब पान वाले से जानना चाहते थे। क्या जानना चाहते थे? लोग कैप्टन को क्यों कहते? लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते? कैप्टन चश्मे वाले के बारे में सही नहीं है, पान वाले का मजाक उड़ाता है।
सही का कैप्टन जो है कभी भी पान वाले का मजाक नहीं उड़ाता। कस्बे से जाने के बाद भी हवलदार किसके बारे में सोचते रहे? मूर्ति के। नेताजी की मूर्ति लगी थी शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। कहाँ लगी थी? शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर, जो वहाँ का मेन मार्केट था उसके मेन चौराहे पर। कस्बे में क्या नहीं था? एक ओपन एयर सिनेमा घर। क्या नहीं था? ओपन एयर सिनेमा घर नहीं था। पान वाले का शारीरिक स्वरूप कैसा था? मोटा, जिसका पेट बाहर निकला हुआ था। हवलदार साहब और पान वाले के स्वभाव में क्या समानता थी? दोनों की आंखों में आंसू आ गए थे। पान वाला व हवलदार साहब दोनों ही कैप्टन की मृत्यु पर भावुक हो उठे थे। दोनों ही सदस्य व संवेदनशील थे। ठीक है। मूर्तिकार का नाम था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। पान वाले के बारे में क्या सही नहीं? वह कैप्टन का बहुत सम्मान करता था। पान वाला कभी भी सम्मान नहीं करता था, इसलिए गलत है ये। चश्मे वाले के लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उसकी देशभक्ति के कारण। कमसिन का अर्थ क्या है? सुंदर। पाठ में लेखक का नाम है, क्या नाम है लेखक का? नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। हवलदार को किसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगता था? चश्मे वाले का। हवलदार साहब को कितने दिनों तक कंपनी के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था? हर 15वें दिन तक। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पान वाला दास क्यों हो गया? नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी, इस वजह तो उदास हुआ। नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती थी। किसको बुरी लगती थी? चश्मे वाले को बुरी लगती थी। ठीक है। लास्ट में आते आते मेरी राइटिंग का देखो क्या कचुम्बर हो गई है। चलो ठीक है, यहाँ तक अगर एमसीक्यू अच्छे लगे तो कीजिए, इनको पढ़िए। ठीक है। इन्हीं में से ही आ सकते हैं यहाँ पे एमसीक्यू। ये मैंने 30 और 40 समथिंग एमसीक्यू करवाई दिए मैंने दोनों चैप्टर के। तो अगर आपने इतने एमसीक्यू कर लिए तो आपके आराम से अच्छे मार्क्स आ ही जाएंगे। ओके। और मैं क्या कह रही थी, ये जो PDF है वो आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।